नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 3 जिसका नाम है बाबू परिवहन। आप लोग को पता ही होगा अध्याय 3 अध्याय नंबर 3 जिसका जीव विज्ञान का जो है कि बाबू यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं बाबू। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं बाबू? बायोलॉजी। और इसका जो है कि बाबू पार्ट 1 होने जा रहा है। पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाबू हम यह जानेंगे परिवहन है। परिवहन तो लिखे हैं बाबू, लेकिन परिवहन क्या है ये भी चीज़ जानना जरूरी है बाबू। तो परिवहन क्या है बाबू, ये चीज़ हम आपको बताएंगे बाबू। तो परिवहन क्या है, तो देखिए बाबू यहाँ लिखा हुआ है परिवहन। यहाँ पर परिवहन चैप्टर का नाम है बाबू, जो कि जीव विज्ञान में पाया जाए। लेकिन परिवहन क्या चीज़ है वो चीज़ भी आप लोग को हम बताएंगे। तो वो चीज़ भी क्यों छोड़े बाबू, बात है कि नहीं सही? तो लिखिए बाबू, यहाँ पे लिखना हम आप बोलिएगा कि सर आप पहले क्यों लिख देते हैं। हाँ, तो देखिए बाबू यहाँ पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण हमको पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा बाबू। इसीलिए हम सोचते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जो है कि आप लोग देखिएगा तो डिजिटल बोर्ड में भी जो है कि बहुत कोई लिख के रखता है, उसके बाद आपको समझाता है। तो देखिए परिवहन क्या है बाबू, परिवहन है। तो परिवहन क्या है, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि परिवहन क्या है परिवहन, ये क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में, कितना नंबर में? 2 नंबर में। अगर ये याद रहेगा बाबू आपको, तो ये चीज़ आप बनाइएगा कि नहीं, परिवहन क्या। आप अगर आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, यानी तो एग्ज़ाम में पूछेगा ही, 110% है बाबू, 100% है कि ये पूछ सकता भी है। तो ये जो है कि VVI है बाबू, VVI है। तो देखिए बाबू परिवहन क्या है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखिए परिवहन किसी भी जीव यानी कि कोई भी जीव, आप मान लीजिए बाबू कोई भी जीव, हम क्या हुए, हम भी जीव हुए, आप क्या हुए, आप भी जीव हुए, जानवर क्या हुए, वो भी जीव हुआ। जीव का मतलब है जितनी भी चीज़ है, यानी कि जितने भी जिसमें प्राण है बाबू, यानी कि जितनी भी चीज़ है प्राण, जिसमें प्राण है, मतलब जितने भी जीव, मतलब आपको जो जितने भी जीव हैं, ठीक बाबू। अब देखिए जितने भी जीव है उसकी बात है, ये नहीं बोला कि मनुष्य के बारे में और जानवर के बारे में या बकरी के बारे में, ये सब तो नहीं पूछा जानवर में। तो यहाँ सीधा सी बात बोला है, किसी भी जीव में उपयोगिक पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ को शरीर के से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहते हैं। ये तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब इसको समझना है बाबू। आप लोग को समझना कैसे है, अब देखिए किस तरह आपको समझाते हैं हम। तो देखिए किसी भी जीव में उपयोगिक पदार्थ को, यानी कि किसी भी जीव बोला है, तो किसी भी जीव में उपयोगिक पदार्थ का मतलब हुआ बाबू जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे शरीर में जो हमारे उपयोग होना चाहिए, वो खाना को जो है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर से अनुपयोगी पदार्थ हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहते हैं। देखते ये हम जो खाना खाते हैं बाबू, वही ना हमारे शरीर में लगता है। अगर हम सोचिए बाबू, हम अगर भोजन ही नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो है कि खून कहाँ से बनेगा, और जब खून नहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, जब हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगा, खून कहाँ से बनेगा, तो हम जीवित रह पाएंगे नहीं ना। तो वही लिखा है बाबू, किसी भी जीव में उपयोगी पदार्थ को, यानी कि जो हमारे शरीर में उपयोग होगा वो पदार्थ को, यानी हमारे शरीर में जो उपयोगी होगा वो पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिका तक, यानी कि अलग अलग कोशिका तक, यानी प्रत्येक कोशिका मतलब कि विभिन्न कोशिका, इसी का मतलब हुआ कि प्रत्येक मतलब कि अलग अलग कोशिका, मतलब बहुत कोशिका में पहुंचाना। ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू तथा अनुपयोगी पदार्थ को, यानी कि जो उपयोगी जो है कि बाबू जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी कि वही समझिए बाबू, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, समझे ना। तो आपसे अगर एग्जाम में अगर आ गया, तो अगर पूछ या एग्जाम में आ गया, तो 2 नंबर आपका फिक्स है। तो 2 नंबर आपका फिक्स है बाबू। आप देखिए बाबू, ये तो हम जानेंगे परिवहन। अब देखिए बाबू अब देखिए जीव के बारे में जब चर्चा हुआ है, तो जीव है क्या, ये भी चीज़ हम जानेंगे बाबू इसी चीज़ में। अब देखिए बाबू यहाँ पे जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए अलग अलग अंग भाग लेते हैं।
इसके सम्मिलित रूप को अंगतंत्र कहते हैं। इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं बाबू? अंगतंत्र कहते हैं। अंगतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? अंगतंत्र कहते हैं। अंगतंत्र। आप देखिए भाई, जीवों के शरीर में, यानी हम जितने भी जीव हैं उनके शरीर में, यानी हमारे आपके जितने भी जीव हैं उनके शरीर में क्या है बाबू? जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए, यानी कि जो परिवहन कार्य करता है के लिए अलग अलग अंग भाग लेते हैं। इसके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। समझिए बाबू, क्या कहते हैं? अंगतंत्र। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको कि बताइए अंगतंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह भी रहता है बाबू कि शरीर में, जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए अलग अलग अंगतंत्र भाग लेते हैं, या इस तरह आपको एग्जाम में पूछेगा कि जीवों के शरीर में परिवहन कार्य के लिए अलग अलग अंग भाग लेते हैं, उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो आपका जो है कि 1 नंबर फिक्स हो गया कि उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अंगतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंगतंत्र कहते हैं। अंगतंत्र यहाँ गलत लिखा है, अंगतंत्र कहते हैं बाबू। ठीक है बाबू, आप लोग समझ गए बाबू, अंगतंत्र कहते हैं। अब देखिए बाबू, एक चीज़ और लिखे बाबू, जो कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा बाबू। समझिए बाबू, क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक, तो देखिए बाबू, यहाँ लिखे हैं हम ये जितना भी है बाबू VVI है, समझिए VVI है। तो देखिए, बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के उत्तक से होते हैं। 2 प्रकार के उत्तक भी यहाँ उत्तक लिख लेते बाबू, उत्तक लिख लेते तो और अच्छा होता। और नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तक लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं अगर उत्तक। देखिए, बहुकोश के पौधे में ये मत समझ लीजिएगा बाबू कि हमारे शरीर में हम क्या बोले, बहुकोश के पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन। देखिए, बहुकोश के पौधे में जल एवं खाद्यों का पदार्थ का परिवहन 2 प्रकार के उत्तक, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला जाइलम उत्तक और दूसरा फ्लोएम उत्तक, यानी कि इसको हम जाइलम भी बोल सकते हैं या फ्लोएम भी बोल सकते हैं। समझे बाबू? अब देखिए, ये जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जल किस में होता है, खाद्य किस में होता है, ये तो आपको नहीं पता है। पता है कि नहीं है? नहीं पता है, हम बतेवे नहीं किए हैं। अगर आप लोग को पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बताए नहीं हैं तो आपको तो पता नहीं है किस तरह होते हैं। तो ये जानने के लिए हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह होते हैं। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं बाबू तो आप लोग उतार सकते हैं। ठीक बाबू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार लीजिए बाबू। समझे बाबू? उतार लीजिए, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो उतार लिए बाबू, तो एक बार और समझा दे कि लेते हैं विदा। हाँ, अगर आप लोग को हम इतना, आई हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगले पार्ट में हम आपको और बढ़िया से समझाएंगे किसके बारे में, जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। क्यों जाइलम फ्लोएम? क्योंकि जल किस में परिवहन होता है, खाद किस में परिवहन होता है, ये आपको नहीं पता है, जो कि हम आपको बताएंगे। तो आपका दिमाग जो है कि बाबू, जो है कि आप तब आप बढ़िया से समझ जाइएगा। समझे बाबू? तो मिलते, आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, आई हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।